हेलो देव, वेलकम टू द कोडिंग कैफे अगेन। तो आज हम बताते हैं आपको कि एग्जैक्टली सामने आपको क्या करना है। नाउ सारी फाइल्स यहाँ पे जो दिख रही है उसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको होना ज़रूरी है। तो सेटिंग्स डॉट पी वाई जहाँ पे सारे कन्फिगरेशंस रहते हैं हमारे, तो सेटिंग्स डॉट पी वाई में। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स में चलते हैं, तो यहाँ पे 3 फाइल्स मैं बताऊँगा, जैसे कि मॉडल्स डॉट पी वाई। जो मॉडल्स डॉट पी वाई होता है इसमें क्या होता है, टेबल का स्ट्रक्चर होता है और ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो मॉडल्स डॉट पी वाई नाम से ये फाइल है। ओके, इस फाइल में क्या होता है, टेबल का स्ट्रक्चर हम बनाते हैं या फिर टेबल का स्कीमा हम बनाते हैं। ओके, ये सवाल पूछा जाता है इंटरव्यू में। सो टेबल का स्ट्रक्चर या फिर टेबल का स्कीमा यहाँ बनाया जाएगा। अंडरस्टूड। देन नेक्स्ट फाइल है हमारी व्यूज डॉट पी वाई। व्यूज डॉट पी वाई में क्या होता है कि हम पूरा लॉजिक लिखते हैं, यानी कि जो पूरा बिजनेस का लॉजिक रहेगा हमारे, वो पूरा लॉजिक यहाँ पे लिखा जाएगा। बिजनेस लॉजिक मतलब एग्जैक्टली क्या, तो देखो कितना डेटा डेटाबेस में से बाहर निकालना है। ओके, ये डेटाबेस है, मान लो इतना डेटा डेटाबेस में से बाहर निकालना है एंड कितना डेटा डेटाबेस में एंटर करना है। सो दिस काइंड ऑफ लॉजिक विल बी रिटन इन व्यूज डॉट पी वाई। तो सारा व्यूज डॉट पी वाई का ये लॉजिक, मतलब ये लॉजिक व्यूज डॉट पी वाई में रहेगा। और साथ साथ में कितना डेटा ऑब्वियसली हमें टेम्पलेट पे दिखाना है, टेम्पलेट यानी कि HTML टेम्पलेट पे कितना डेटा दिखाना है। ओके, वो सारी चीज़ें व्यूज डॉट पी वाई में रहेंगी। तो ये रहेगा बिजनेस लॉजिक के लिए फाइल। ओके, सो बिजनेस लॉजिक इन व्यूज डॉट पी वाई, देन एट मॉडल्स डॉट पी वाई लाइक टेबल का स्कीमा और फिर टेबल का स्ट्रक्चर। नाउ हम चलते हैं urls डॉट पी वाई के ऊपर, जो कि ऐप के पास नहीं होती है, वो होती है प्रोजेक्ट के पास। प्रोजेक्ट में urls डॉट पी वाई है। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस है, इफ़ यू वांट टू रीड इट, अदरवाइज आई एम गोइंग टू डिलीट इट। ओके, क्योंकि मैं आपको सारी इंस्ट्रक्शंस बताने वाला हूँ। तो ये जो है फाइल, इस फाइल में क्या रहता है, URL की मैपिंग। नाम ही है URL, राइट। सो urls डॉट पी वाई में क्या रहेगा, URLs की मैपिंग, URL की सारी मैपिंग रहेगी, मैपिंग। ओके, हम पूरी URL को मैपिंग कर देंगे यहाँ पे। अब देखो, आपको तो फाइल्स के बारे में पता चल गया, अभी फ्लो जानना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपको एक बार फ्लो पता चल गया तो आप इजीली प्रोजेक्ट बना सकते हो। नाउ सी कि जैंगो का फ्लो कैसे रहता है। तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ फ्लो के लिए। सबसे पहले जो रिक्वेस्ट आती है, मान लो ब्राउज़र से रिक्वेस्ट आती है, राइट। तो ये ब्राउज़र है आपका। ओके, यहाँ पे URL लिखते हो आप ऊपर में, राइट। तो यहाँ से रिक्वेस्ट आएगी सबसे पहले तो सेटिंग्स डॉट पी वाई के ऊपर। ओके, सेटिंग्स डॉट पी वाई के ऊपर मान लो, और सेटिंग्स डॉट पी वाई के थ्रू रिक्वेस्ट जाएगी प्रोजेक्ट की URLs के ऊपर, प्रोजेक्ट की URLs डॉट पी वाई के ऊपर, राइट। प्रोजेक्ट की URLs डॉट पी वाई के ऊपर रिक्वेस्ट जाएगी। सेटिंग्स डॉट पी वाई के ऊपर क्यों जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे मिडलवेयर वगैरह रखे होंगे। ओके, मिडलवेयर मतलब सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए होते हैं, फिलहाल के लिए इतना याद रखना है। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट जाएगी सेटिंग्स डॉट पी वाई, फिर प्रोजेक्ट की URLs डॉट पी वाई के ऊपर। देन रिक्वेस्ट अगर चाहूँ मैं तो मैं भेज सकता हूँ ऐप की URLs डॉट पी वाई के ऊपर। ओके, कहाँ पे, ऐप की URLs डॉट पी वाई के ऊपर। लेकिन ऐप के पास कोई URLs डॉट पी वाई होती नहीं है, हमें वो बनानी पड़ती है। ओके, अब ये क्यों बनानी पड़ती है, और क्या हम सारी चीज़ें प्रोजेक्ट की URLs डॉट पी वाई में नहीं लिख सकते क्या? हम लिख सकते हैं, प्रोजेक्ट की URLs डॉट पी वाई में हम सारी चीज़ें लिख सकते हैं, मैपिंग कर सकते हैं सारी URL की। लेकिन हम बड़ा एप्लीकेशन जब बनाते हैं और बोल सकते हैं कि नीट एंड क्लीन कोड होने के लिए मैं ऐप की URLs डॉट पी वाई की तरफ इस रिक्वेस्ट को भेजता हूँ। जैसे ही ऐप की URLs डॉट पी वाई के ऊपर रिक्वेस्ट जाती है, वहाँ से रिक्वेस्ट जाती है व्यूज़ डॉट पी वाई के ऊपर। और व्यूज़ डॉट पी वाई में क्या होता है आपको पता है, बिजनेस का लॉजिक, राइट। बिजनेस लॉजिक रहता है। तो व्यूज़ डॉट पी वाई के ऊपर रिक्वेस्ट चलेगी, तो यहाँ पे पता चलेगा कितना डेटा एंटर करना है, कितना डेटा बाहर निकालना है। ये सारा लॉजिक कहाँ रहेगा, व्यूज़ डॉट पी वाई में रहेगा। ओके, उसके बाद में यहाँ से रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, व्यूज़ डॉट पी वाई के बाद में मॉडल्स डॉट पी वाई, मॉडल्स डॉट पी वाई, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे एक टेबल का स्ट्रक्चर बनाया है।
तो उस टेबल के स्ट्रक्चर जो बना है उसके थ्रू हम डेटाबेस में एंटर करेंगे और डेटाबेस से डेटा बाहर निकालेंगे। जैसे डेटाबेस में से डेटा बाहर निकलता है फिर वो मॉडल के थ्रू जाएगा, फिर व्यू के थ्रू जाएगा और फाइनली वो हमें HTML टेम्पलेट में दिखेगा। तो यहाँ से जो डेटा आएगा फॉर एग्जांपल वो हमको HTML टेम्पलेट में दिखेगा। ओके, आई होप आई एम क्लियर। तो दोबारा एक बार, ब्राउज़र से रिक्वेस्ट जाएगी settings.py के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे मिडलवेयर्स रहते हैं, मिडलवेयर सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए होते हैं। वहाँ से रिक्वेस्ट जाएगी प्रोजेक्ट की urls.py के ऊपर, जहाँ जो कि मैंने यहाँ पे बताई है आपको। यहाँ से रिक्वेस्ट अगर मैं चाहूँ तो भेज सकता हूँ ऐप की urls.py के ऊपर। तो ऐप का urls.py बना नहीं है अब तक, तो हम बनाएंगे। उसके बाद में जाएगा views.py के ऊपर रिक्वेस्ट। सो डेटाबेस में से कितना डेटा फेच करना है या फिर कितना डेटा इंसर्ट करना है, ये सारा लॉजिक views.py में रहेगा। और वहाँ से रिक्वेस्ट जाएगी models.py के ऊपर, जहाँ पे टेबल का स्ट्रक्चर रहेगा, राइट। टेबल का स्ट्रक्चर models.py में रहता है ऑब्वियसली। तो उस टेबल के स्ट्रक्चर के थ्रू हम डेटाबेस में एंटर करेंगे, डेटाबेस से डेटा निकालेंगे और फिर दोबारा वो डेटा views.py की तरफ आएगा। views.py उसको जहाँ भेजना है वहाँ भेजेगा, जिस टेम्पलेट में भेजना है। लाइक HTML के टेम्पलेट में अगर उस डेटा को भेजना है तो HTML के टेम्पलेट में चला जाएगा। ये फ्लो जिसको समझ में आ गया उसको पूरा Django समझ में आ गया। जिसको फ्लो नहीं समझ में आया वो सिर्फ प्रोजेक्ट बनाता रहेगा और रियली उसको इतना लॉजिक नहीं लगेगा कि प्रोजेक्ट किस तरीके से बन रहा है। ओके, सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए मैंने इतने अच्छे से इसको ट्राई किया है लिखने का। ऑब्वियसली ये थोड़ा सा मेसी लग रहा होगा, लेकिन मैंने एक एक चीज़ आपको अच्छे से एक्सप्लेन करी है। नाउ मान लीजिए कि रिक्वेस्ट आ रही है। ओके, अब यहाँ पे आ रही है रिक्वेस्ट। सो पाथ दे दिया मैंने उस रिक्वेस्ट के लिए, छोड़ दिया ब्लैंक, दे दिया कॉमा। ओके, अब रिक्वेस्ट ब्लैंक आ रही है। ब्लैंक कैसे रिक्वेस्ट आ सकती है? यहाँ पे आपको देखना स्पेस बिल्कुल नहीं है। ओके, ब्लैंक रिक्वेस्ट कैसे आ सकती है? ये जो ब्लैंक रिक्वेस्ट है ना, ये हमारा होम पेज का URL है मान लो। ओके, होम पेज का URL है। कैसे? तो ये URL रहेगा आपका 127.0.0.1:8000। ये URL मतलब ये ब्लैंक रिक्वेस्ट। ओके, तो आपको दिखा देता हूँ मैं। जैसे यहाँ पे देखना आप ऊपर में, ये देखो 127, ये देखो 127.0.0:8000 ये आपका URL है। तो यही मतलब ब्लैंक रिक्वेस्ट आ रही है। मतलब जैसे ही मैं इसको हिट करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो ये रिक्वेस्ट जाएगी कहाँ पर? ये रिक्वेस्ट जाएगी यहाँ पर। ओके, अब मैं इसको बोल रहा हूँ कि इस रिक्वेस्ट को टैकल करना है मुझे, लेकिन टैकल जो करना है वो यहाँ पे टैकल नहीं करना है, मुझे अपने ऐप में उसको टैकल करना है। ओके, तो ठीक है बोलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐप में टैकल करते हैं इसको। ओके, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं इंक्लूड और लिखूंगा ऐप का नाम इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, .urls जो कि हमने अब तक बनाई नहीं है, उस urls की तरफ मैं उसको भेज रहा हूँ, urls.py की तरफ। इलेक्ट्रॉनिक्स के ऐप में urls.py की तरफ उस रिक्वेस्ट को मैं भेज रहा हूँ। और यहाँ पे इंक्लूड को इंपोर्ट कर देता हूँ, ताकि ये जो छोटा सा एरर है यहाँ पे कि इंक्लूड हमने डिफाइन नहीं किया है वो चला जाए। इंक्लूड को इंपोर्ट कर लिया एंड अवर एरर इज गॉन। ओके, अब इसके सामने क्या करना है? इसके सामने इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना है। देखो इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर क्लिक है। अभी यहाँ पे फोल्डर बनाऊंगा मैं urls.py नाम से, क्योंकि रिक्वेस्ट अभी यहाँ आएगी, राइट। जो रिक्वेस्ट हमने प्रोजेक्ट की urls.py से भेजी है वो रिक्वेस्ट अभी जाएगी इस urls.py के ऊपर। नाउ यहाँ पर मैं क्या करूँगा, फ्रॉम लाइक django.urls इंपोर्ट करूँगा मैं किस चीज़ को? पाथ को। और यहाँ पे लिखूँगा URL पैटर्न्स। देखो URL पैटर्न्स आ गया। अभी URL पैटर्न्स जो है ये क्या है? एक वेरिएबल है ऑब्वियसली, और यहाँ पे ये एक लिस्ट है। ओके, लिस्ट के अंदर मैं लिखूँगा अभी पाथ, और यहाँ पे भी मैं ब्लैंक छोड़ दूंगा इसको, और फिर यहाँ लिखूँगा व्यूज़ में जाओ। ओके, डॉट होम को कॉल करो। व्यूज़ में जाओ, views.py में जाओ, होम फंक्शन को कॉल करो।
कॉमा नेम इक्वल्स टू लिखूंगा मैं होम। ओके, फिलहाल इसका पर्पज मैं नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन ये देखना व्यूज में जाके होम फंक्शन को कॉल करो, राइट। तो फ्रॉम Django, यस, फ्रॉम Django, नॉट Django, फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट, किस चीज़ को इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि व्यूज़ में हमें एक एरर शो कर रहा है कि व्यूज़ डिफाइन नहीं किया हुआ, तो इंपोर्ट करेंगे व्यूज़ को, राइट। तो ये वार्निंग चली गई है हमारी, देखना अभी व्यूज़ भी क्लियर दिख रहा है। अब हमने तो बोला इसको व्यूज़ में जाके होम फंक्शन को कॉल करो, लेकिन होम फंक्शन तो बनाया नहीं हमने, तो इसी तरीके से हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, होम फंक्शन को बना देते हैं डेफ, और लिखेंगे फॉर एग्जांपल यहाँ पर होम, और इसमें लिखेंगे एक रिक्वेस्ट आ रही है, कंसिडर करो, और यहाँ पे फिलहाल के लिए पास लिख देता हूँ मैं, ठीक है। सो नाउ अब मैं करता हूँ प्रोजेक्ट को सेव। ओके, आप यहाँ से फाइल में जाके सेव ऑल कर दो, तो सारी फाइल्स आपकी सेव हो जाएंगी। ओके, देन मैं करूँगा रन सर्वर, हिट द रन सर्वर, और यहाँ पे ये हो जाएगा ओपन। ओके, तो क्या बोल रहा है कि डिडंट रिटर्न एनी HTTP रिस्पॉन्स, ये रिटर्न नहीं कर रहा है। ऑब्वियसली HTTP रिस्पॉन्स हमने कुछ दिया नहीं है, हमने सिर्फ पास कर दिया इसको, तो इसके कारण ये बोल रहा है कि ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। ओके, तो हम लिखेंगे यहाँ पे रिटर्न, एंड देन मैं एक काम कर देता हूँ, HTTP रिस्पॉन्स नहीं लिखता हूँ, रिटर्न रेंडर कर देता हूँ, यानी कि HTML फाइल को अभी हमें रेंडर करना है। ओके, और यहाँ पे लिखूंगा रिक्वेस्ट कॉमा एक फाइल का नाम जो कि हम बनाएंगे अभी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूंगा इलेक्ट्रॉनिक्स, और फिर लाइक फॉरवर्ड स्लैश, नॉट बैकवर्ड स्लैश, .html, नॉट home.html, home.html, होम नाम से फाइल बनेगी अभी, ठीक है। तो फ्लो समझ में आ गया। देखो सबसे पहले रिक्वेस्ट कहाँ आई थी, प्रोजेक्ट की urls.py के ऊपर, वहाँ से कहाँ चलेगी, ऐप की urls.py के ऊपर, हमने उसको यहाँ से भेजा है, तो ये चलेगी ऐप की urls.py के ऊपर। आगे अभी हम क्या करेंगे, उसको व्यूज़ में भेजेंगे। ओके, व्यूज़ में भेजेंगे, तो व्यूज़ में होम फंक्शन को कॉल करो, ऐसा हमने बोला है, तो व्यूज़ में जाके होम फंक्शन कॉल हो रहा है। अभी ये चलाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो होम नाम की HTML फाइल होगी उसको रन करेगा, लेकिन क्या हमारे पास सच में वो फाइल है, तो हमारे पास अभी तक वो फाइल नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, देखो इलेक्ट्रॉनिक्स नाम का ऐप है, उसके ऊपर क्लिक कर दिया, और फोल्डर बनाऊंगा उसके अंदर, फोल्डर। ओके, और फोल्डर का नाम रहेगा टेम्पलेट्स। ये नाम आपको एज इट इज रखना है, टेम्पलेट्स। ओके, SB लास्ट में आ रहा है, लिख दिया टेम्पलेट्स। उसके अंदर एक फोल्डर बनाऊंगा, उस फोल्डर का नाम क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि जो आपके ऐप का नाम था वही इस फोल्डर का नाम रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स। स्पेलिंग एज इट इज सेम होना चाहिए। उसके अंदर आप एक फाइल बनाओगे, उस फाइल का नाम रहेगा home.html। ओके, देखो टेम्पलेट्स के अंदर, टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक्स नाम का ऐप, उस इलेक्ट्रॉनिक्स नाम के फोल्डर के अंदर, नॉट ऐप, इलेक्ट्रॉनिक्स नाम के फोल्डर के अंदर होम नाम की फाइल। तो देखो फ्लो कैसे है, पहले तो इलेक्ट्रॉनिक्स ऐप है हमारा, उसके अंदर टेम्पलेट्स है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसके अंदर home.html। ओके, सो बी अवेयर अबाउट इट। ओके, सो यहाँ पे लिखूंगा मैं h1 टैग, क्या सच में हमारा पेज रेंडर हो रहा है, ये हो रहा है या नहीं, ये देखने के लिए, और यहाँ लिखूंगा हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। ओके, एंड देन इसको करूंगा कंप्लीट, इस तरीके से हो गया कंप्लीट। अब इसको कंट्रोल S कर देता हूँ, क्या सच में आउटपुट आएगा नहीं आएगा, अभी हमको देखना है। तो ये जो लिंक है उसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, या फिर आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल C कर दो, अगर इस तरीके से टर्मिनल में है, कंट्रोल C कर दो, कर दिया। उसके बाद में रन सर्वर करना है आपको, रन सर्वर जैसे ही करते हो इसको ओपन कर लेना, एंड यू विल सी कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुका, यानी कि हमारी रिक्वेस्ट कहाँ से जा रही है, हमारी रिक्वेस्ट जा रही है यहाँ से 127.0 जो भी होगा .0.1:8000 रिक्वेस्ट जा रही है। कहाँ जा रही है रिक्वेस्ट जा रही है प्रोजेक्ट की urls.py के ऊपर, यहाँ से सॉरी प्रोजेक्ट की urls.py के ऊपर, ये रही प्रोजेक्ट, ये है प्रोजेक्ट की urls.py, यहाँ आ रही है रिक्वेस्ट, यहाँ से हम इलेक्ट्रॉनिक्स की urls के ऊपर भेज रहे हैं, तो ये जा रही है इलेक्ट्रॉनिक्स की urls.py के ऊपर रिक्वेस्ट,
और यहाँ से व्यू फंक्शन कॉल हो रहा है, व्यू फंक्शन नॉट व्यू फाइल को कॉल जा रहा है, उसमें से होम फंक्शन को कॉल जा रहा है, तो व्यूज़ में होम फंक्शन को कॉल गया और इसने हमको रेंडर करके दिया एक HTML फाइल। ओके, आई होप सो कि सारी चीज़ें अब तक क्लियर है। ओके, और फाइनली हमको मिल जाता है इस तरीके का कुछ आउटपुट, हेलो वर्ल्ड होके प्रिंट हो जाता है। और ये सिर्फ हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया हमने अभी, और बहुत लंबी जर्नी बाकी है, लेकिन आप बोर नहीं होंगे, आई विल गारंटी यू। और साथ साथ में ये सारी चीज़ें जो मैं एक एक स्टेप बता रहा हूँ पूरी की पूरी आपको क्लियर होगी, यानी कि जब आप बैठोगे कोई प्रोजेक्ट नया बनाने के लिए आप इजीली बना पाओगे। इस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो अब तक कौन कौन सी कमांड हमने ली है आप देखना कि यहाँ पे मैं सिर्फ CRUD की जगह फ्लिपकार्ट कर देता हूँ क्योंकि हमने फ्लिपकार्ट किया था। ओके, एंड बाकी चीज़ें नियरली सेम रखूँगा। तो यहाँ पे CD फ्लिपकार्ट है, और आप इसका स्नैपशॉट भी ले सकते हो कि ये चीज़ें हमने करी है। तो ओके ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स नाम का ऐप बनाया था हमने। ओके, सो दी यहाँ पे सी कि हमने क्या क्या किया था। नाउ पाइथन -m यानी कि वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए, उसके बाद में venv स्क्रिप्ट्स एक्टिवेट, तो यहाँ पे हमने एक्टिवेट कर दिया उस इन्वायरमेंट को। देन उस इन्वायरमेंट के अंदर हमने Django को इंस्टॉल किया था। अगेन उसके बाद में हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था Django-admin, देन स्टार्ट प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पर। उसके बाद में हम उस प्रोजेक्ट के अंदर चले गए और उसके अंदर हमें ऐप बनाना था, इसलिए हम प्रोजेक्ट के अंदर चले गए। उसके बाद में हमने उस प्रोजेक्ट के अंदर एक ऐप बनाया python manage.py स्टार्ट ऐप, और इलेक्ट्रॉनिक्स नाम से ऐप बन गया हमारा, राइट। अभी मैं उसके बाद में बोला था कि settings.py में जाना है, वहाँ पे आपको इंस्टॉल ऐप्स करके एक सेक्शन मिलेगा settings.py के अंदर, और वहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स को जाके रजिस्टर करना है। ओके, यानी कि उसको बताना है कि हाँ हमने इलेक्ट्रॉनिक्स नाम से कोई ऐप बनाया है। उसके बाद में आपको रन सर्वर करना है ताकि आप चेक कर सको कि क्या सच में सारी चीज़ें सही चल रही है। उसके बाद में हमने क्या किया था कि ब्राउज़र से, हमने बोला था ब्राउज़र से रिक्वेस्ट आएगी। सबसे पहले कहाँ जाएगी ब्राउज़र से रिक्वेस्ट, प्रोजेक्ट की urls.py के ऊपर जाएगी। उसके बाद में उसको हम भेजेंगे ऐप की urls.py के ऊपर। जैसे ही ऐप की urls.py के ऊपर रिक्वेस्ट आती है उसको हम भेजेंगे views.py के ऊपर, और वहाँ चलेगा फंक्शन। और जैसे ही फंक्शन चलता है तो वो फंक्शन हमको एक HTML फाइल रेंडर करके देगा, राइट। तो हम बाद में जाएंगे टेम्पलेट्स के ऊपर, राइट। सो यहाँ पर बोल सकते हैं हम कि ये क्या रेंडर करके देगा, टेम्पलेट रेंडर करके देगा, कुछ ना कुछ HTML का टेम्पलेट रेंडर करके देगा। ओके, सो यहाँ तक आई होप क्लियर है। तो हमने यहाँ तक सारी चीज़ों को फॉलो किया है अब तक। ओके, बाकी की चीज़ें बाद में बताऊँगा, फिलहाल के लिए इतनी चीज़ें आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो। ओके, तो इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ सो दैट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट इजीली। और यहाँ तक सारी चीज़ें हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड यू कैन ट्राई इट बाय योरसेल्फ कि क्या आपका प्रोजेक्ट बन रहा है। सो थैंक यू, और नेक्स्ट लेक्चर में इससे कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।